तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा में ब्लैक आउट हो गया है। ब्लैक आउट क्या होता है कि वहाँ पर बिजली जो है ठप हो गया है। बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है क्यूबा में। अब देखते हैं कि क्यूबा कंट्री है कहाँ पर। तो आप देखे होंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ऊपर वाला क्या आता है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो उसके बगल में देखेंगे आप लोग, मैप में देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है क्यूबा। इसको लैटिन अमेरिकी कंट्री बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ब्लैक आउट हो गया है, मतलब बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नाइट क्लब जो है बंद हो गया है, बच्चों का स्कूल बंद हो गया है और बहुत सारी चीज़ें नाइट में चलने वाली बंद हो गई है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जो है, एक पावर ग्रिड जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है वो ठप हो गया है। और उसका नाम क्या है, जो जहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, एंटोनियो गुटेरस। नाम काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा। तो एंटोनियो गुटेरस जो है 1995 से 2000 तक ये पीएम थे। कहाँ के पीएम थे भाई? तो वहीं जहाँ के हैं कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ का है? पुर्तगाल। तो ये कहाँ के पीएम है? पुर्तगाल के, ठीक ना। और पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनके सम्मान में पुर्तगाल ने CR7 एक सिक्का भी जारी किया है। और ये एंटोनियो गुटेरेस के और थोड़ा चर्चा करें तो यहाँ पर यूएनओ को शरणार्थी संगठन में इनको ऊंचायुक्त नियुक्त किया गया था 2005 से 15 तक। और थोड़ा बात करें तो महासचिव के रूप में भी यूएनओ को, जो कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी, वहाँ पर ये महासचिव भी थे। लगातार 2 बार थे, 17 से 21 तक और फिर 22 से 26 तक, ठीक ना। ये महासचिव भी थे एंटोनियो गुटेरेस। और इन्हीं के नाम पर इलेक्ट्रिक पावर था क्यूबा में, जो कि किसी कारणवश ठप हो गया है और इसलिए वहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहाँ के पीएम की बात करें तो मैनुअल मोरो रोक्रूज है, नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैनुअल मोरो रोक्रूज। और इन्होंने बताया है कि ये पावर ठप हुआ है, पावर ठप इसलिए हुआ है और ये डाल रहे हैं ब्लेम अमेरिका पर, ठीक ना। अमेरिका की कहानी थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अमेरिका कैसे तंग कर रहा था क्यूबा को, ठीक ना। तो अमेरिका की कहानी यहाँ पर जानेंगे। और अमेरिका जो है प्रतिबंध लगाया है क्यूबा पर। इसके पहले वेनेजुएला की कहानी हम लोग भी देखे थे। वेनेजुएला के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके हेलीकॉप्टर को ये बोल रहा था कि अवैध तरीके से हेलीकॉप्टर लिए, उनको हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया था ये अमेरिका। फिर यहाँ पर मौसम का भी हवाला दिए है जो यहाँ के क्यूबा के पीएम है। क्यूबा की कैपिटल हवाना है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ के जो मौसम बोल रहे हैं कि मौसम भी जो है हमारा एक ऑस्कर प्राइज नहीं, तूफान है, एक ऑस्कर तूफान है, ये भी प्रभावित कर रहा है इनके इलेक्ट्रिक को, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करें कि ये पावर प्लांट जो है ये रियल में अगर चालू भी हो गया, एंटोनियो गुटेरेस जो पावर प्लांट है ये चालू भी हो गया, तो भी समस्या खत्म नहीं होने वाली है क्यूबा की। समस्या खत्म होने के बावजूद भी समस्या खत्म नहीं होगी क्यूबा की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेल आपूर्ति की जो है रूस, मैक्सिको और वेनेजुएला से हो रहा था। यहाँ पर तेल आपूर्ति रूस, मैक्सिको और वेनेजुएला के साथ हो रहा था। वेनेजुएला के साथ तो इनका एक संधि भी था और बहुत ही कम रेट के साथ, सब्सिडी के साथ यहाँ पर तेल ट्रांसफ़र हो रहा था। क्यूबा जो था यहाँ पर डॉक्टर भेज रहा था और ये तेल वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे थे क्यूबा, ठीक ना। तो ये वेनेजुएला अब ज़्यादा तेल वहाँ पर नहीं दे रहा है, क्योंकि वेनेजुएला की हालत भी अब उतनी अच्छी नहीं रही है। वेनेजुएला की हालत हम लोग देख चुके हैं कि तेल, बहुत ज़्यादा तेल ट्रांसफ़र करता था, इसका नाम गिना जाता था तेल आपूर्ति करने वाले कंट्री में। फिर इसका डाउनफॉल देखे कैसे आया। फिर यहाँ पर समस्या खत्म होकर भी ये समस्या खत्म नहीं होगी क्यूबा की। क्यों? जानते हैं। यहाँ पर भविष्यवाणी भी कर चुके थे पहले ही, कार्मेला मेसा लागू, ठीक ना। क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है अधिकतर कहाँ से, तेल यहाँ से जाता था और तेल आपूर्ति करता था। तो उद्योग, परिवहन और बिजली जितने भी थे तेल से ही चलते हैं। अगर प्राइस हाई होता है तेल का तो बहुत सारी हमारी दैनिक यूज़ की सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा उसके प्राइस हाई हो जाता है।
कभी भी देखिएगा, ठीक ना। अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और लेबनान, इन सभी को जो भी सेंट्रल अभी एशिया कॉन्टिनेंट में देखें यहाँ पर मैप में, तो ये सब खाड़ी कंट्री में अगर जो युद्ध चल रहा है उसके कारण भी हो सकता है कि तेल के प्राइस इंक्रीज़ हो। और पहले से भी इंक्रीज़ किया गया है भारत में, लेकिन और इंक्रीज़ होता है तो हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर तेल का प्राइस थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो यही वेनेजुएला का समस्या भी खत्म होने वाला नहीं है। भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे ये कि उद्योग परिवहन और बिजली खत्म होने वाली है, समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है। 2013 में इन्होंने भविष्यवाणी किया था और देखिए ये हो भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेल से अर्थव्यवस्था कितना दिन चलाएंगे आप। वेनेजुएला भी वही कर रहा था। खोज की बात करें कि क्यूबा की खोज किसने किया था, इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी मिलें यहाँ पर अधिक चलती है, ठीक ना, क्यूबा में। तो खोज की बात करें तो 1492 में स्पेन के एक नाविक थे, कौन सा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक ना। तो 1492 में खोज किया था इसने। और स्पेन यहाँ पर क्या करता है, स्पेन यहाँ पर जाकर इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है क्यूबा को, और उस पर शासन करना स्टार्ट कर देता है, उपनिवेश बना लेता है क्यूबा को स्पेन। लेकिन 1898 में क्या होता है कि स्पेन की यहाँ पर हार हो जाती है और फिर अमेरिका स्टार्ट करता है कठपुतली की जैसा नचाना यहाँ पर क्यूबा को, और फिर 1902 में स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर देता है यहाँ पर क्यूबा। फिर फुलजीनो बतिस्ता जो है यहाँ पर बनते हैं, ये हेड इसके बनते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इनको क्या हो जाता है कि ये फिदेल कास्त्रो जो है इनको हटा देता है। ये फुलजीनो बतिस्ता जो थे ये अमेरिकी लवर थे, ठीक ना, अमेरिका को फेवर करते थे। लेकिन ये फिदेल कास्त्रो जो था ये कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर रूस को ज़्यादा फेवर करता था, और इसके कारण भी अमेरिका और क्यूबा को जो है टकराव अभी भी चलता ही है। तो फिदेल कास्त्रो भी यहाँ पर इनको हटा के बन जाता है। तो ये था अमेरिका और क्यूबा के बीच जो जंग हो रहा है ये। तो उस समय ये कोल्ड वार भी चल रहा था अमेरिका और रसिया का, जिसके कारण इस कोल्ड वार के कारण क्यूबा को भी कुछ भुगतना पड़ा यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या होता है। और 19 तारीख से ही यहाँ पर लाइट जो है आना बंद हो चुकी है, कार की हेडलाइट से चला रहे हैं अपना जीवन यापन। देखते हैं कि क्या होता है आगे क्यूबा में।